वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आत्मबोध देख लें पहले, फिर मैं गीता जी पे आता हूँ। तत्वबोध, सॉरी, तत्वबोध में मंगलाचरण देखें। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। तत्वबोध अभिधीयते, अभिधीयते थी लिखती, कर्मणि प्रयोग है ये संस्कृत का। अभिधीयते, मैं लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहे हैं? तत्वबोध नाम का ग्रंथ। तत्वबोधोभिधीयते। उसके पहले भगवान भाष्यकार ने वासुदेवेंद्र योगेंद्रम, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्हीं के नाम से उनके गुरु का भी नाम है श्री गोविंद पादाचार्य जी महाराज परम पूज्य। तो न केवल भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करा भगवान आदि गुरु ने, उन्होंने अपने गुरु को भी स्मरण करा। और वो गुरु कैसे हैं? योगिनाम इंद्र, योगियों में इंद्र हैं वो, यानी योगियों के राजा। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण गीता जी के जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो योगेश्वर हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु भी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मेरे गुरु भी कौन है? बोले योगेंद्र हैं। गुरु और इष्ट परमात्मा को प्रणाम करके, स्मरण करके, नत्वा प्रणाम करके, ज्ञान प्रदम गुरुम, भगवान गीता जी में जगत गुरु हैं, योगेंद्र हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु जी भी ऐसे ही हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और हमारे गुरु श्री गोविंद पादाचार्य जी में अभेद सिद्ध है। इसलिए एक ही नाम से दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। एक ही नाम से दोनों को प्रणाम हो जाता है। अच्छा महाराज, जो पुराना लेखन होता था, ग्रंथ लेखन, वो बड़ा शास्त्रीय ढंग से होता था। इसलिए इसी श्लोक की नीचे की पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में अनुबंध चतुष्टय बताया गया है। ग्रंथ अनुबंध चतुष्टय से बंधा हुआ होता है। तो नीचे की पंक्ति में परोक्ष रूप से अनुबंध चतुष्टय कह दिया। इस ग्रंथ का, ये ग्रंथ किसके लिए है? तो ये ग्रंथ चार चीजों में बंधा हुआ रहता है। सबसे पहले कि ये ग्रंथ का अधिकारी, जिस ग्रंथ को आप लिख रहे हो इसका अधिकारी कौन है? तो भगवान ने नीचे की पंक्ति का पहला शब्द लिखा, मुमुक्षुणाम। ये मुमुक्षुओं के लिए है, जो इस संसार में होश में जीकर ये समझ गए कि ये संसार में कहीं सुख तो है नहीं। सुखाभास जरूर है, पर मैं अब आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करना चाहता हूं। वह सुख, ध्यान देना, आत्यंतिक सुख कैसा होता है? वह सुख जो कर्म निरपेक्ष हो और उसको संभालने की मेरी जवाबदारी ना हो। मेरी जीव भाव में कोई जवाबदारी ना हो,
उसके लिए मेरे को कोई कर्म ना करना पड़े उस सुख को संभालने के लिए। ऐसा जो सुख, और वो निरंतर अखंड हो, उसमें बाध उत्पन्न ना हो, ये तीन चीज होती हो, तो उसको आत्यंतिक सुख कहते हैं। सांसारिक सुख जो सुखाभास है, उसके अंदर तीन चीजें, उसमें भी तीन चीजें, उसको कर्म से संभाल के रखना पड़ता है। आप कर्म करो, धन लाओ, और फिर उससे सुख की वस्तुएं लेके आओ, और उन वस्तुओं से सुख मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, दोनों चीज होती है। तो कर्म, अच्छा, यदि परिवार में परिवार में सुख शांति चाहिए, तो कम बोलो, बोलो मत। देखो, या तो कहीं किसी परिवार में मैंने देखा वो माता जी पिताजी को बोलना ही पड़ता है। तो कर्म के आधार पर सांसारिक सुख टिका हुआ है, जब तक कर्म हो रहा है तब तक सांसारिक सुख की प्राप्ति हो रही है। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है जहां मनुष्य कर्म करने में असंभव, असमर्थ होता है। तब उसको चिंता होती है कि क्या फिर मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और हमेशा ही कर्म करते रहना, और हमेशा ही मेरे को सुखाभास यानी एक टेम्पररी सुख की प्राप्ति होती है, क्या मेरे को शाश्वत सुख बिना किसी कर्म से प्राप्त हो सकता है? तो फिर वो वेदों की शरण में जाता है, और वेद कहते हैं कि हाँ, ऐसा सुख है, वही सुख तुमसे अभिन्न है। अब जब उसको मालूम पड़ा, वेदों पर विश्वास रख के श्रद्धालु है ये व्यक्ति साधक, जो वेदों के पास गया और वेदों ने उसको आश्वस्त करा कि ऐसा सुख तुमसे अभिन्न नहीं है, तुम उसको, तुम भूल गए हो। भागवत जी में भी ये इस तरह से कथा आती है कि तुम भूल गए हो उसको। तब वो फिर उसकी खोज के लिए, जब साधक उस आत्यंतिक सुख की खोज करता है, वही उसका लक्ष्य हो जाता है, जो कि कर्म निरपेक्ष सुख है। ऐसा सुख जो खोजता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो मुमुक्षुणाम बहुवचन है, मुमुक्षुणाम हितार्थाय, उनके हित के लिए। तो अधिकारी कौन है? मुमुक्षु। विषय क्या है? दूसरा अनुबंध चतुष्टय में विषय दूसरा, पहला है अधिकार, दूसरा विषय। विषय है तत्वबोध। प्रयोजन क्या है? हितार्थाय। संबंध क्या है इसके अंदर? तो बोध बोधक संबंध है यहाँ पर, कि ये ग्रंथ आपको जो बोध चाहिए वह बोध बोध कराने में समर्थ है। तो बोध बोध्य संबंध इसके अंदर उपस्थित हुआ। इस तरह से मैं संक्षिप्त में ही ले रहा हूं, नहीं तो इसको तो बहुत समझाया जा सकता है, पर आप बस इतना ही देखो। बोध्य बोधक संबंध है, अधिकारी मुमुक्षु है, विषय तत्व है, और प्रयोजन क्या है? मुमुक्षु का हित, हितार्थाय। इस तरह से भगवान भाष्यकार ने मंगलाचरण करा। और अब ये जो पहली पंक्ति उन्होंने लिखी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? आप अपने अपने ग्रंथ में देखना, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के पास ग्रंथ होगा। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय संपन्न। अब अपने अपने आप को देख लेना कि क्या हम साधन चतुष्टय संपन्न हैं, क्योंकि देखो आप सबने तत्वबोध पढ़ी हुई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कहीं न कहीं पढ़ी हुई होगी ये तत्वबोध को। तो आपको मालूम है साधन चतुष्टय कौन कौन से होते हैं। तो साधन चतुष्टय संपन्न, अभी वैसे आ गया है ग्रंथ में, अधिकारीणाम, उस अधिकारी के लिए मैं मोक्ष साधन भूत, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती वह साधन, तत्व विवेक है।
तत्व विवेक प्रकारम, उसका जो प्रकार है, वक्ष्यामः, मैं बोलूंगा, तत्व विवेक प्रकार में बोलूंगा। अब देखो, आप लोग सब प्रौढ़ छात्र लोग हो। हमको पूरी शंकराचार्य जी महाराज पढ़ाते थे तो कहते थे कि साधन चतुष्टय निरपेक्ष जो वेदांत प्रवचन है वो व्यापार है। इसको ध्यान से समझना। वैसे भी आप लोग ध्यान देते थे हो नहीं, तो भी मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। साधन चतुष्टय निरपेक्ष जो वेदांत प्रवचन है वो केवल और केवल, महाराज जी कहते थे, बड़ा गुस्सा और क्रोध करके कहते थे कि वो केवल व्यापार है। इसलिए वेदांत प्रवचन कहाँ होना चाहिए? बोले साधन चतुष्टय अधिकारी, संपन्न अधिकारी नाम, जो साधन चतुष्टय सापेक्ष है, उस अधिकारी व्यक्ति को वेदांत श्रवण करवाना चाहिए। एक बार हम लोग यानी हमारी ब्रह्मचर्य दीक्षा हो गई थी, पढ़ाई पूरी हो गई थी 3 साल की, और ब्रह्मचर्य दीक्षा पूरी हो गई थी। मैं दिल्ली में आ गया था, हाँ, यहाँ पोस्टेड ही था। तो उन्हीं दिनों में नए नए ब्रह्मचारी बने थे, तो कोल्हापुर हमारा मेरा जाना हुआ मिशन में ही। और तो माता जी के दर्शन करने भी गए कोल्हापुर, अंबाबाई के, महालक्ष्मी के। तो वहां पे जो ब्रह्मचारिणी थी, वहां ब्रह्मचारिणी थी तब, तो उन्होंने मेरे को कहा, हम लोग चलें, यहाँ मेरू पीठ है शंकराचार्य भगवान का, तो वहां पे शंकराचार्य हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। तो मैंने कहा हाँ चलें। तो हम लोग गए उनके दर्शन करने, प्रणाम करा, मिले हमसे, बहुत अच्छे से मिले। और बस अब वो बात क्या करनी थी, वो बैठे अपने सिंहासन पे, हम लोग नीचे में, हम दो ही लोग थे, हम नीचे बैठे, प्रणाम करा, पूछा थोड़ा सा उन्होंने, कहाँ पढ़े हो क्या इत्यादि। अब बाकी पूछने को, बोल बात करने को कुछ था नहीं। तो जो ब्रह्मचारिणी थी, अच्छी विद्वान थी, पर जब पढ़ते हम थे तो अच्छी पढ़ती थी। तो उसने महाराज जी से पूछ लिया कि स्वामी जी यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। तो उन्होंने फिर बता दिया, सुबह भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर का अभिषेक होता है, पूजन होता है, और यहाँ पे पूजन होने के बाद हम लोग मंदिर जाते हैं, यानी महालक्ष्मी के मंदिर, माता जी का पूजन करते हैं, शंकराचार्य स्वयं महालक्ष्मी का पूजन करके 12:30 तक वापस हम यहाँ आते हैं। भोग की तैयारी होती है, शाम को 4 बजे भजन होते हैं, महिलाएं और यहाँ के आजू बाजू के लोग आते हैं, और बस शाम को शयन आरती हो जाती है। इतना उन्होंने समझा के कहा। और ब्रह्मचारी छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण थे, उनको पंडित जी पढ़ाने आते थे संस्कृत, वो पढ़ते थे वेद उच्चारण इत्यादि। तो ब्रह्मचारिणी ने पूछ लिया स्वामी जी से कि स्वामी जी यहाँ वेदांत प्रवचन नहीं होता? तो अब बड़ों के सामने इतना तो बोलना भी नहीं चाहिए था, तो मैं तो नहीं बोला, माता जी बोल दी। तो वो गुस्से हो गए, और उन्होंने वो ब्रह्मचारिणी जी को कहा कि यहाँ आजू बाजू मेरे को ढूंढ लाओ, कौन अधिकारी है जिसको मैं पढ़ाऊं, जिसके लिए मैं वेदांत प्रवचन करूं। बोले कोई अधिकारी हो न तो करूं, हमारा स्वाध्याय चलता रहता है, पर बोले यहाँ है कौन जिसको मैं पढ़ाऊं। तो जब वो गुस्से हो गए और उन्होंने इस तरह से कहा, फिर वो ज्यादा देर स्वयं बैठे नहीं। फिर हम लोगों ने भी देखा कि महाराज जी अब वो गुस्से हो गए, तो तुरंत हमने भी, मैंने भी प्रणाम करा, वो ब्रह्मचारी जी ने भी प्रणाम करा, और हम लोग निकल के आ गए, और वो भी चले गए उनके कक्ष में। मेरा ये कहने का संस्मरण इसलिए सुनाया, कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जो ये महापुरुष वगैरह होते हैं, ये जब तक कोई अधिकारी व्यक्ति मिलता नहीं उसको सुनाते नहीं। तो ये तो वह सुमेरु पीठ कोल्हापुर के हो, परंतु मैंने हमारे गुरुजी में देखा, पुरी शंकराचार्य जी, वर्तमान में जो पुरी शंकराचार्य जी महाराज हैं, वो नहीं देखते किसी में,
कोई आया है श्रद्धा से सुनने, उसको सुना देते हैं। तो एक दिन श्री गोविंदानंद जी बैठे थे उनके पास, मैं भी था। तो गोविंदानंद जी ने पूछ लिया कि महाराज, आप वेदांत सभी को सुना, यानी आप सब पूरा, सब प्रकार की पब्लिक होती है। तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो, जो उठा सकेगा सो उठा ले जाएगा, जो नहीं उठा सकेगा सो ज्ञान हमारे पास हमारा है ही। मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी कि जो अधिकारी होगा सो ले जाएगा। तब मेरे को गोविंदानंद जी ने कहा कि सुनो, तब मैं ब्रह्मचारी था। बोले, ब्रह्मचारी जी, सिद्ध पुरुष लोग ये नहीं देखते कि तुम अधिकारी हो ना हो, वो अधिकारी बनाना जानते हैं। ये मैंने महाराज जी में देखा। तो देखो इधर, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणाम मोक्ष साधन भूत तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। एक तो ये संस्मरण सुनाया, एक और सुन लो। हमको महाराज जी जब पढ़ाया करते थे तो कहते थे कि श्रुति का कोई वाक्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, या जो फलश्रुति दी गई है गीता जी के श्लोकों में और श्रुतियों में, शोकम तरति आत्मवित, कि अशोच्यानन्वशोचस्तम, ये जो फलश्रुतियां हैं वेद पढ़ने के बाद, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो फलश्रुति कही गई है हमारे ग्रंथों में, और ध्यान देना, जब तक वो फलश्रुति हमारे भीतर घटती नहीं ना, तब तक साधक छटपटाता रहता है कि वेदों में तो कहा है, इस ग्रंथ में कहा है कि शोकम तरति आत्मवित, आत्मवित शोक से तर जाता है। अब उसको शोक और दुख, शोक दुख और मोह कोई उसको स्पर्श भी नहीं करता था। पर मेरे को तो आज ये सब कुछ हो रहा है पढ़ने के बाद भी। मने क्या, कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को मेरा समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, तो फलश्रुति मेरे अंदर उत्पन्न हो नहीं रही, जो वेद कह रहा है, जो ग्रंथ कह रहा है। तो क्या आचार्य गलत पढ़ा रहा है, कि ग्रंथ में गलत लिखा है? तो ये दो संभावना तो हो सकती नहीं। तीसरी संभावना आचार्य जी कहते थे हमको, कि फिर अपने आप को साधन चतुष्टय के आईने में देखना चाहिए। हमें अपने आप को साधन चतुष्टय के दर्पण में अपने आप को देखना चाहिए, कि कहीं मेरे में तो कमी नहीं। जनरली मनुष्य अपने आप में कमी तो देखता नहीं, सामने वाले में बताता है कि महाराज ये कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ गलत बता रहे हो, या ग्रंथ में कुछ गलत लिखा है, भगवान कुछ गलत कह गए। स्वयं को नहीं देखता वो। देखो अब यहां पर, ये यही कारण है मैंने तत्वबोध उठाया, कि साधन चतुष्टय संपन्न है कि नहीं है। देखो, इस साधन चतुष्टय में से एक भी छेद होगा ना, तो उसमें सारा बह जाएगा। अब उन्होंने पूछा, अब ये आप इतना समझ गए होंगे कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही प्रस्थान त्रयी के अर्थ को पचाने में समर्थ होता है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणाम मोक्ष साधन भूत तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। मोक्ष साधन भूत, जो मोक्ष कराने में समर्थ है, वह साधन चतुष्टय। साधन यानी क्या? जो साध्य की प्राप्ति करवा दे, वह साधन। तो व्यक्ति को हमेशा साधन संपन्न होना चाहिए। कितने हैं ये साधन? तब भगवान कहते हैं, साधन चतुष्टय किम। आगे का पन्ना पलट लेना। अब इन्होंने चार साधन बताए।
नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला, यानी विवेक की परिभाषा, ये बिल्कुल सुंदर और संक्षिप्त परिभाषा भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे रखी। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इसका विस्तार करेंगे भगवान, पर अभी तो केवल सूत्रात्मक सामने हमारे रख रहे हैं कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा देखना, ये वैराग्य की परिभाषा है। इह अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। इह यानी इह संसारे, अमुत्र यानी स्वर्ग, स्वर्गादि में जो भोग भोगने की इच्छा है, उन भोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, उससे मैं विरक्त हो गया। यानी मुझे न इस संसार के कोई सुख भोग चाहिए, न मेरे को परलोक के कोई सुख भोग की कामना है। मुझे तो अब आप आत्मा के बारे में बता दो, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। ये वैराग्य। नचिकेता को रख लेना आप यहाँ पे। नचिकेता को यम धर्मराज ने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, पर नचिकेता ने कहा आपको आत्मा के बारे में यदि मालूम हो तो आप मुझे वो बता दो, मुझ में आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो आपने कहा। वही स्थिति भागवत जी में ध्रुव की है। नारद जी ने बहुत प्रलोभन दिए थे। ध्रुव ने कहा कि नारद जी आप परमात्मा के बारे में बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आज्ञा लेता हूं आपसे। तब नारद जी ने कहा पक्का है महाराज जी। तब वो मधुबन में ले गए और वहां पे फिर माँ ध्रुव जी को उपदेश करा उन्होंने। तो इह अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। फिर आया तीसरा शमादि। शम के साथ आदि शब्द लगा हुआ है, और भी इसके अंदर छह साध पांच साधन और ये शम के साथ मिला के छह साधन है। षट संपत्ति। और चौथा उन्होंने कहा मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा। यदि मेरे में मुक्त होने की इच्छा नहीं है, और ऐसे ही मैं प्रवचन सुन रहा हूं क्योंकि टीवी इस पे आ रहा है इसलिए हम सुन ले रहे हैं, या कोई हमको ले गया इसलिए हम सुन ले रहे हैं, नहीं, आप सच में मुक्त, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, आप सच में पढ़ना चाहते हो? अब सच और नहीं ऐसे ही जुड़े हो तो आप निकल जाना, और नहीं सच में पढ़ना है तो फिर पढ़ो। हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करो। दुख कब होता है? जब हम मेहनत करें और सामने वाले का जो रिजल्ट है वो सिफर। वही औंधे घड़े पे पानी की, स्वामी जी ये तो समझ में नहीं आया। अरे जमाने की सब चीज समझ में आ जाती है, यही ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, सामने बैठे रहो ना तो हमको आता है पढ़ाते, हम डांट के प्रेम से पढ़ा लेंगे। अब मेरे पास आते हैं पढ़ने वाले लोग, पर ये जूम में मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि आप लोग किस स्थिति में सुनते हो, चलते फिरते सुनते हो कि लेटे लेटे सुनते हो, क्या पता। भाई ये मोक्ष साधन है, इसको सुनने का भी एक तरीका होता है। इसको परमात्मा के प्रसाद के रूप में स्वीकार करके उसका श्रवण होता है, तब ना ये हृदय में उतरेगा, अन्यथा हृदय में नहीं उतरेगा। एनीवे तो अपने आप को देखना है यहाँ पे, सब अपने आप को देखना है यहाँ पे, इंट्रोस अपने को, अपना इंस्पेक्शन अपने को करना है कि हम कितने पानी में है, साधन चतुष्टय संपन्न में है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो बनो। ये तो हो गया आत्मबोध तत्वबोध का। अब आ जाओ गीता जी पे। गीता जी खोलो अब अपनी अपनी, मैंने बोला था गीता जी सामने रखना। मैं पढ़ा देता हूं, अब आपको समझ में नहीं आए तो मैं नहीं जानता। 10वें श्लोक पे थे हम लोग, 10वें नहीं, 20वें श्लोक पे थे। गीता जी का 10वां अध्याय श्लोक नंबर 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादेश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं इस क्लास में, आधे क्लास में तो तत्वबोध ये तत्वबोध पढ़ाऊंगा, और जितना समय बचेगा उसमें गीता जी का जितना जरूरी उतना मैं आपके लिए व्याख्या करूंगा।
देखो इसको, भगवान कहते हैं, इस श्लोक का भूमिका बना रहा हूं मैं, श्लोक नंबर 20 की। अहम आत्मा गुड़ाकेशः सर्वभूताशय स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन, अब ध्यान से समझना। अर्जुन, तुम इस जड़ जगत के भीतर यदि चेतन का स्पर्श कर जाते हो तो तुम्हारी उपासना बन गई। देखो समझो इसको, वापस दोहरा रहा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम इस जड़ जगत के भीतर जो चेतन है, उस चेतन का यदि तुम स्पर्श कर जाते हो तो तुम्हारी उपासना बन गई। समझना, आप वो चेतन का स्पर्श ऑन द सीट ऑफ मेडिटेशन कर सकते हो, विचार की स्थिति में, मनन की स्थिति में भी, श्रवण के समय भी आप ये उपासना कर सकते हो। पुष्प बेल पत्र तुलसी के साथ भी ये उपासना संभव है, और उसके बगैर भी यह उपासना संभव है। क्या करना है हमको? ये जो जड़ जगत है, इसके अंदर जो चेतन स्थित है उसको स्पर्श करना है, वहां तक पहुंचना है। यदि ये स्पष्ट हो गया होगा बुद्धि में, तो आगे आप श्लोक को देखो। अहम आत्मा गुड़ाकेश, हे गुड़ाकेश, अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः। हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सारे भूतों में आत्मा बनकर स्थित हूं। वहां तक तुम्हें पहुंचना है, हर भूत में। हाँ, मैं सारे प्रपंच की बात कर रहा हूं, उसमें जड़ चेतन सब आ गया। भगवान आगे कहते कि परंतु अर्जुन, यह दृष्टि सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। किस किस को प्राप्त हो सकती है? अब ध्यान से समझना, गीता जी को पढ़ो तब आगे पीछे के श्लोकों को, श्लोक मालूम होना चाहिए, तभी गीता जी लगती हैं, नहीं तो नहीं लगती। एक ये दृष्टि, उस चेतन को स्पर्श करने का सामर्थ्य किन लोगों में होता है? तब भगवान कहते हैं, मया मया सक्त मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। हाँ कुलकर्णी जी, कहाँ से उठेगा ये श्लोक? मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये जो लोग हैं, यही लोग हैं जो परमात्मा का स्पर्श करने में समर्थ हैं। देखो, ये मैंने वहां से उठाया, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। उस दिन आप कह रहे थे कि इन विभूतियों को पढ़ का जब हम अनुभव करेंगे तो इसमें सगुण का अनुभव किया जाए या निर्गुण का अनुभव किया जाए, यही आपकी शंका थी। खैर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, पर तो भी ध्यान देना, मैंने इन अध्यायों को पढ़ाने के पहले कहा था कि 7वें से लेके 12वें अध्याय तक भगवान तत्व शोधन करते हैं, तत्पद का शोधन करते हैं, तद पदार्थ का शोधन करते हैं। कहां से? तत्वमसी महावाक्य में जो तत् शब्द है, उसका एक्सप्लेनेशन, शोधन यानी एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन,
कहां से शुरू करा? 7वें से लेके 12वें तक। तो तत्व तो हमेशा सगुण ही होता है, इसलिए वहां प्रश्न बनता ही नहीं है। इसे तो मैं कहता हूं ना, हम पढ़ते हैं ना ध्यान में रखते हैं, और फिर बस प्रश्न पूछना है तो बस पूछते हैं। ना, इसको याद रखना चाहिए कि 7वें अध्याय से, हमेशा भी याद रखना, 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक केवल और केवल सगुण की चर्चा परमात्मा करते हैं। क्योंकि अर्जुन ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था कि प्रभु, आपने हमारे बारे में तो बहुत बोल दिया, तुम पद के बारे में आपने तो बहुत बताया, पर आप कौन हो, आप कैसे हो, और आपके बारे में केवल आप ही बता सकते हो। ये भगवान 7वें अध्याय में भी कहते हैं कि मेरे बारे में तो मैं ही केवल बता सकता हूं, तो आओ अर्जुन, मैं तुमको बताता हूं। तब मैया सक्त मना पार्थ, योगम युंजन मदाश्रय। वही लोग जो मेरे आश्रित हो गए हैं, मेरे में आसक्त हो गए हैं। और चलो इस अध्याय का भी देख लो। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम, और क्या, कथयन्ति, कथयन्तश्च, सॉरी, कथयन्तश्च मामेव। कहाँ था ये श्लोक? नंबर है 9वां श्लोक है सर। कथयन्तश्च मामेव, हाँ, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भजन का स्वरूप है। जो इस तरह का मेरा प्रति भजन करता है, और तुरंत 10वां श्लोक भी देख लो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मुह्यंत ये न माम उपयांति ते। तो ये जो 10वें श्लोक के अंदर भजताम शब्द आया है ना, ये भजन का स्वरूप क्या है? तो ये 9वें श्लोक में वो स्वरूप बताया। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जो इस प्रकार के लोग हैं, जो इस प्रकार का प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उन्हीं के अंदर ये बुद्धि आती है कि वह इस जड़ जगत के अंदर उस चेतन, जो स्पंदित चेतन है, उसका वो स्पर्श कर लेते हैं। नहीं तो जो साधारण लोग हैं, ध्यान से सुनना, जो साधारण लोग हैं, उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो दृष्टि है, वो महाराज बीच में ही, वो साधना करते जरूर हैं, परंतु उनकी वृत्ति बीच में ही कहीं जड़ता में अटक जाती है। मैं रविवार को क्लास पढ़ा रहा था यहीं पे ही, हम अपने हॉल में ही। तो यहाँ दो तीन विद्वान थे, वो तो उस दिन आए नहीं थे। तो दो तीन जो दूसरे लोग थे, मैं उनको चेहरा देख के समझ जाता हूँ कि भाई इनको समझ में, पर मेरे को सब प्रकार सब लोग रहते, इसलिए सबके लिए आगे बढ़ना भी पड़ता है। तो उस दिन वो नहीं थे, तो मैंने उसको फिर डिटेल से एक एक चीज को दो दो बार दोहराते हुए बताया। उसमें भी उनका ध्यान चला गया और चेहरे पे दिख गया। तो उनका, कहाँ ध्यान है आपका? बोलो, जो मैंने वापस 2 बार दोहराया उसको बोलो। तो नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? तो उन्होंने खुद ने वो माना कि स्वामी जी, मैं कोई दूसरे, सुनते सुनते कहीं दूसरी वृत्ति में चला गया था। ये होता है। इसलिए साधक, ये श्रवण सबके लिए है भी नहीं, ये इस तरह का श्रवण। इसे मैं बार बार कहता हूं, ध्यान से सुनो। तो हमारी दृष्टि चिंतन करते करते करते, श्रवण करते 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 जड़ता में अटक जाती है, रंग रूप में अटक जाती है, वस्त्र आभूषणों में वृत्ति अटक जाती है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमने बचपन में नर्सरी राइम पढ़ी थी, आप सबने पढ़ी होगी। पुसी कैट वेयर हैव यू बीन? आई बीन टू लंदन टू सी द क्वीन।
तो फिर पूछा गया, डिड यू सी द क्वीन? तो बोले, नो 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 नो, आई द फ्राइटन लिटिल माउस सिटिंग अंडर द चेयर केम बैक टू इंडिया अगेन। बस महाराज, ये स्थिति हमारी है। अब इसको इसमें उतारो, इस कविता को। मेरे को ये, जब ये पढ़ा ना, तो वो कविता बड़ी याद आई। वो पुसी कैट गई थी क्वीन के दर्शन करने। पुसी कैट वेयर हैव यू बीन? आई बीन टू लंदन टू सी द क्वीन। डिड यू सी द क्वीन? नो नो, आई फ्राइटन द लिटिल माउस अंडर द चेयर। तो चूहा स्थानी, संसार के विषय, वस्तु, व्यक्ति। बिल्ली स्थानी, हम और आप साधक। और रानी स्थानी, परमात्मा आत्मा। हम, हमारा जन्म तो हुआ है उसको देखने के लिए। पर महाराज, हम संबंधों में, जड़ वस्तुओं में, मेरा घर, मेरी कार, मेरा फार्म हाउस, मेरे आभूषण, ऐसे, मेरा बेटा, ऐसे फंसते हैं कि यम धर्मराज सामने दरवाजे पे आके खड़ा होता है। तब हम उसको कहते, ठहरो ठहरो, मेरे को सांझ पढ़ने जाना है। धर्मराज बोलते, अब बाद में जाना, अभी चलो मेरे साथ। ये स्थिति है हम लोगों की। तो देखो इधर, भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो दृष्टि है, ये सबके पास आती नहीं। मनुष्य की बुद्धि, कुलकर्णी जी ध्यान से सुनना, मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंद है। कुंद यानी वह कली जो ठंड के कारण खिलती नहीं है। या दिल्ली में हम बहुत देखते हैं, हमारे बगीचे में बहुत सारे ऐसी कलियां हैं जो खिलती नहीं, क्यों? ठंड के कारण कुंद हो गई। तो कुंद हो गई। मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंद है कि महाराज वो भीतर जाती नहीं। वो तो कोई अनुग्रह बुद्धि होवे, परमात्मा गुरु आचार्य शास्त्र के द्वारा अनुग्रहित बुद्धि होवे, जो ध्यानावस्था में, श्रवण अवस्था में, मनन अवस्था में अंतःकरण का भेदन करती हुई स्पंदित चेतन तक पहुंच जाए। और वही स्पंद रूप परमात्मा को, स्पंदित परमात्मा को वहां पे वो अनुभव करे। तब तो कोई बात हुई, तब तो कोई विभूति का दर्शन हुआ, तब तो हमारी कोई उपासना बनी। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, सातव सम मोहि मय जग देखा। भगवान राम शबरी जी को नवदा भक्ति बता रहे हैं। उसमें सातवीं भक्ति कैसी बताई उन्होंने कहा, सातव सम मोहि मय जग देखा। देखो, देखो, एक चीज और ध्यान से समझना, ये बाध वृत्ति नहीं है। सातव सम मोहि मय जग देखा, ये जो चर्चा चल रही है 10वें अध्याय में, कुलकर्णी जी ध्यान देना, ये जो चर्चा चल रही है 10वें अध्याय में, ये बाध वृत्ति की नहीं चल रही। ये तो उपासना वृत्ति है। यदि बाध वृत्ति हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। अरे वो जड़ता बाधित ही तो नहीं हो रही है, वो रंग रोगन, वो नाक नक्शा, रूप रंग क्रिया बाधित ही तो नहीं हो रही है। और वो नहीं हो रही इसलिए ना हम उपासना कर रहे हैं। ये, इसलिए इसको ज्ञान से बिल्कुल मत मिक्स करना। ये सब उपासना का प्रकरण चल रहा है। इतना मनन करके रखो, फिर मैं दूसरी क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगा। इतना मनन करो। एक तो ये मनन करना कि बुद्धि हमको सूक्ष्म कैसे मिलेगी। तो कौन कौन से श्लोक उठाओगे? मैंने जो श्लोक, 7वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करना, इस अध्याय में आना, इस अध्याय का 9वां, 10वां, 11वां, उस पे यदि टाइम मिले तो पढ़ना। फिर मैंने पूसी कैट की कविता सुनाई थी, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और
फिर इतना करने के बाद एकांत में बैठकर वो स्पंदित जो परमात्मा हमारे भीतर है, जो बुद्ध जड़ बुद्धि को स्पंदन कर रहा है, जो मन को जड़ मन को स्पंदित कर रहा है, जो जड़ इंद्रियों को स्पंदित कर रहा है, जो जड़ शरीर को स्पंदित कर रहा है, वहां तक पहुंचना तो उपासना बन जाएगी। सातवसम मोही मय जग देखा, तब आपको चारों तरफ यही दिखने लगेगा, ये परमात्मा के कारण ही ये पत्ता हरा है, परमात्मा के कारण ही पुष्प खिलते हैं। इस तरह से विचार करना, फिर आगे देखेंगे। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय